तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचर भर्ती में जो आपका जून 2023 में एग्जाम हुआ था, ठीक, उसके जो 20 क्वेश्चन हमको मिले हैं, 10 क्वेश्चन आपके असिस्टेंट टीचर के और टीचर के 10 क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इससे आपको एक ये चीज पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करना है, ठीक, पेपर का लेवल किस टाइप का है, अभी मतलब बाकी एग्जाम में और कैसे आ सकता है, और नया नया अभी क्या पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये देखते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, इजी सा क्वेश्चन है। वायरस क्या है भैया? तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है। वायरस एक आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक, देखो, होता है सबका, सबका पापा होता है आपका मालवेयर। मालवेयर के ही टाइप्स हैं आपके वायरस, वॉर्म, ठीक, आप ट्रोजन हॉर्स बोल दो, ट्रोजन हॉर्स क्लास में, ठीक, स्पाईवेयर, हेडवेयर, ठीक, ये बहुत सारे और भी इसके टाइप्स होते हैं। ये सब क्या है? मालवेयर। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब आपका द्वेषपूर्ण प्रोग्राम बोलते हैं हिंदी में, ठीक, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो जानबूझ के किसी मतलब खराब उद्देश्य से बनाया गया है, इसको बोलते हैं मालवेयर आपका। तो मालवेयर के ही टाइप है आपका वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और आपका स्पाईवेयर, और साथ में बहुत कुछ है इसमें, एडवेयर वगैरह भी आते हैं। तो ये आपका देखना है, पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। सॉफ्टवेयर, वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है आपका, मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल है आपका, ये पूछ रहा है। तो मल्टीमीडिया में आपका आएगा भैया ऑडियो वीडियो, तो ऑडियो वीडियो दोनों, ठीक। डिफिनेशन क्या मिलेगा इसका? मल्टीमीडिया का डिफिनेशन क्या होता है? हमको किसी भी बात को, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए रहता है, मीडियम चाहिए रहता है, ठीक। तो अगर हम लोग उसको बहुत सारे माध्यम को उपयोग करें तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे मीडियम, मल्टी मीडियम से बना है मल्टीमीडिया, ठीक। तो कोई मतलब एक वीडियो ले लो जिसमें आपका वीडियो भी होता है, पिक्चर भी होता है, इमेज भी होता है, साउंड भी होता है, ठीक। तो इसमें सारे चीज आ जाएंगे मल्टीमीडिया में। मल्टीमीडिया मतलब मल्टी प्लस मीडियम, बहुत सारे मीडियम मिलके बनाते हैं आपका मल्टीमीडिया, ठीक। बहुत सारे मीडियम का उपयोग हो रहा है इसमें, इसलिए इसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। इसमें आपकी इमेज आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक, ऑडियो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, कुछ भी बोल दे, इसीलिए लिखा है इसमें ऑडियो वीडियो दोनों, ठीक। तो ये होता है आपका मल्टीमीडिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चैप्टर आपका मल्टीमीडिया है, पूरा एक चैप्टर है इस पे। मल्टीमीडिया चैप्टर से क्वेश्चन और क्या क्या आता है? फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन आता है, लास्ट में लोग डील करेंगे। मल्टीमीडिया चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है फाइल एक्सटेंशन के बारे में। कौन सा इमेज फाइल है, कौन सा आपका वीडियो फाइल है, कौन सा टेक्स्ट फाइल है, ये सब आपका, कौन सा ऑडियो फाइल है, ये सब आपका आता है। फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन आता है। दूसरा इसमें आता है आपका एब्रीवेशन, जो आपके फुल फॉर्म पूछता है। फुल फॉर्म पूछता है आपका, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एमपीजी का फुल फॉर्म क्या है, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये चीज याद रखना है, यहाँ पे मल्टीमीडिया में ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्कैनर। तो स्कैनर हम लोग पता है, पूरी लिस्ट देखेंगे इनपुट डिवाइसेस के। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस है एक, ठीक। जो भी मीडियम या जो भी डिवाइस से हम लोग डेटा को इनपुट कर रहे हैं, स्कैन करके आप उसको सिस्टम में डाल रहे हो, इनपुट, ठीक। तो ये इनपुट डिवाइस है आपका। तो इसको डिवाइस में देख, बेसिक सा। अब रोम के बारे में बात कर लेते हैं, रोम, ठीक। तो ये थोड़ा एक समझने लायक चीज है यहाँ पे। रोम किस प्रकार की मेमोरी? तो मेन मेमोरी होता है दो प्रकार के, रैम और रोम, ठीक। तो एक होता है रोम, सबसे पहले इसको फुल फॉर्म जानना है, रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसको आपके जो सिस्टम में पहले से इंस्टॉल रहता है, समझ लो रोम आपका, ठीक। केवल आप उसको रीड कर सकते हो, उसमें कुछ नया हेर फेर बदलाव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली। आप इसमें राइट नहीं कर सकते, केवल रीड करोगे। तो ये हो गया रोम। एक बार जो प्रोग्राम डल गया, ठीक,
उसको चेंज नहीं कर सकते। जो मैन्युफैक्चरर है, जो आपकी कंपनी बनाई है, जो रोम बना के देगी आपको वही रहेगी, वो डाल के देगी, आप उसमें चेंज, इसी को बोलते हैं रोम आपका, ठीक, रीड ऑनली मेमोरी। और इसी प्रोसेस को, इसी काम को बोलते हैं बर्निंग। रोम में एक बार आप डाल दिए, फिर उसको एक सील कर देते हैं आग जला के, उसी एक टर्म टर्मिनोलॉजी है बर्निंग करके, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। मान लो पूछ दिया, रोम में डेटा डाल के उसको सील कर देना टाइप का एक प्रोसेस है आपको बर्निंग, डेटा बर्निंग बोलते हैं सिर्फ, बस। आप उसको फिर चेक नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं आगे हम लोग देखेंगे। केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, उसमें हम लोग प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, ठीक। रोम में सारी चीजें जो आपके सिस्टम में रहती है रोम में रहती है, समझ लो। पहले जो मिल के आता है, फिर आता है पी रोम, ठीक। पी में हो जाता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक। तो इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो। रोम में आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, एक बार जो हो गया आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पी रोम में उसमें जुड़ गया पी प्रोग्रामेबल, अब इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो। यूजर अपने हिसाब से इसमें प्रोग्राम डाल सकता है, जैसा आपको चाहिए वैसा इसमें आप यूज कर सकते हो पी रोम का। फिर आता है आपका ई प्रोम। तो ई का याद रखना है, ई का मतलब होता है आपका इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रीड पे आप कुछ और डाल नहीं सकते, प्रोग्रामेबल में आप उसको हटा के अपने हिसाब से प्रोग्राम डाल सकते हो, इरेजेबल में आप एक बार उसको मदर ड्राइव से निकाल कर रोम को अपने हिसाब से डाल सकते हो, इसलिए बोलते हैं इसको इरेजेबल। और इसको मिटाने के लिए उपयोग करते हैं यूवी रेस का। यूवी रेस की सहायता से रोम के आप डेटा को हटा के नया उसमें आप कुछ प्रोग्राम डाल सकते हो। इसीलिए इसमें आपको ई प्रोम में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। तो ये होता है ई प्रोम। फिर एक आता है डबल ई प्रोम। ये आपका इलेक्ट्रिकली, फिर यहां से कंटिन्यू इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम। ई प्रोम में करना पड़ता था हम लोग को। रोम में अगर कोई डेटा चेंज करना है तो हम लोग को निकाल के, मदरबोर्ड से रोम को निकाल के ही करते थे। लेकिन सीधा ये सिस्टम में लगे हुए डबल ई प्रोम, ये हो जाता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। सिस्टम में ही आपके बिना मदरबोर्ड से रोम को निकाले उसके प्रोग्राम को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक। तो ये है रोम का एक्सटेंशन वर्जन है, सबका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। और होता क्या है, बेसिक सा इसका डिफिनेशन है आपका। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ई प्रोम में आप यूवी रेस की सहायता से रोम को मदरबोर्ड से निकाल के डेटा को इरेज करते थे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक। ई प्रोम। डबल ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, सिस्टम में लगे रहेगा, आपको मदरबोर्ड से निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पेन ड्राइव हम लोग सिस्टम में डाले, जब चाहते हैं उसमें से डेटा जोड़ देते हैं, जब चाहे उसमें डिलीट कर देते हैं। कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक थ्रू, सिस्टम में ही हो रहा है आपका, रोम से मदरबोर्ड से निकालना नहीं पड़ रहा रोम को। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये हो गया डबल ई प्रो, ठीक। बार बार रोम को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लिखा हुआ है रोम मतलब वही आपका पहला वाला, सब रिपीट होगा। तो यहाँ से आपका आता है क्वेश्चन, एक तो फुल फॉर्म्स पूछते हैं सबके, ठीक। दूसरा इसके बारे में बेसिक से पूछ सकता है, जैसे ये 2 पॉइंट आपको बताया मैं। ई प्रोम में आप यूवी रे से डिलीट करते हो रोम के डेटा को, ठीक। अब डबल ई प्रोम में इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिक के थ्रू मतलब सिस्टम में ही डिलीट हो जाता है। तो ये जानना था। बर्निंग होता है रोम में डेटा डाल के सील करना आपका, ठीक। पांचवा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सर्च इंजन है, ठीक। ये इंटरनेट टॉपिक से है आपको, गूगल आपको पता ही है। ये दोनों तो मेल वगैरह के हैं, ठीक। लिनक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये चीज जानना है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेल हो गया, गूगल आपका सर्च इंजन है। और भी पूरे सर्च इंजन के पूरी लिस्ट बनाएंगे, फिर ब्राउजर क्या क्या होता है लिस्ट बनाएंगे, तो पूरे देखेंगे लास्ट में चैप्टर में, इंटरनेट वाले चैप्टर में इसको देखते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस ऑफिस क्या है आपका, ठीक। बार बार हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर करके, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक पूरा चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, ठीक। पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम, नाम ही लग रहा है कि इसके बिना आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। ठीक, इसके बिना आपका कंप्यूटर चलने वाला नहीं है, सिस्टम चलने वाला नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन आते हैं आपके? पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना एंड्रॉइड के आपका फोन नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना विंडोज के आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहचान क्या है? जिसके बिना आपका सिस्टम बन ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो ये आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है का लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, तो ये भी एक है। ठीक, दो चीज होती है जिसके बिना आपका सिस्टम चल नहीं सकता, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्योंकि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? केवल मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 को। तो हम लोग को कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए ही रहता है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को किस में कन्वर्ट करे। ठीक, मशीन लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट चीज है। तो दो चीज है जिसके बिना आपका सिस्टम चलेगा नहीं। एक तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया आपका, दूसरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसको बोलते हैं आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपको देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कुछ एप्लीकेशन मतलब कुछ उपयोग, किसी स्पेशल एप्लीकेशन कुछ काम के लिए बनाया गया। जैसे आपका एमएस वर्ड है, पूरे एमएस ऑफिस के आपके जो पैकेज हैं, ठीक, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया आपका, ये सब क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या कोई भी जो भी आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, किसी खास काम के लिए बनाए हो आप उसको, किसी विशेष उद्देश्य से उपयोग के लिए एप्लीकेशन के लिए बनाए हो, इसलिए उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी शब्द बना है आपकी यूसेज से, उपयोगिता से। ठीक, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी उपयोगिता को और बढ़ाए। ये पहचानने का तरीका है सरल, उपयोगिता में आपकी वृद्धि कर दे वो। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका आपका एंटीवायरस। ठीक, आप कंप्यूटर आपको काम को आसान करने के लिए बनाया गया एक मशीन है। ठीक, एंटीवायरस क्या करेगा? उसकी स्पीड को और बढ़ाएगा। ठीक, आपको सिक्योरिटी देगा आपको। तो इसलिए बोलते हैं आप यूटिलिटी को बढ़ाए। आपके फाइल मैनेजर वगैरह भी आप इसी में डाल सकते हो आप लोग को, तो आपको काम करने में आसानी हो। कंप्यूटर का आपके लिए उपयोगिता को बढ़ाए, यूटिलिटी को बढ़ाए, उसको बोलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये पूरा एक चैप्टर है सॉफ्टवेयर का, बहुत डिटेल में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बड़ा चैप्टर, इसको आराम से डील करेंगे। ये आपका है। तो एमएस ऑफिस क्या देखे हम लोग? एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का एप्लीकेशन। ये आपको हर बार व्यापम में मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक, सभी डालना है आपको हर चीज में। ठीक, खेती, वर्क स्टेशन आपका बोल रहा है, एजुकेशन में बोल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां आजकल कंप्यूटर का यूज नहीं होता, हर जगह होता है। ये आपका बार बार एग्जाम में आएगा, तो ये लेना ही है आंसर आपका। ठीक, उपरोक्त सभी करके। फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ठीक, अब देखो इसका आंसर को ये क्या किया है? व्यापम डिलीट किया है। इसका आंसर को व्यापम डिलीट किया है। काहे? ठीक, क्योंकि इसका दोनों आंसर भी ले चुके हैं, क्योंकि लेजर प्रिंटर भी इसका आंसर आता है, दूसरा थर्मल भी आता है, इसलिए डिलीट किया है इसको। ठीक, क्यों? पहले जमाने में जो फैक्स मशीन हुआ करता था, ठीक, पहले जमाने में 1980-90 के आसपास, ये यूज करता था आपका कौन सा? थर्मल प्रिंटर। मतलब फैक्स मशीन यूज करता था थर्मल प्रिंटर का। आजकल जो यूज करता है वो क्या है अभी? ठीक, करंट में हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या है आपका? ये आपका जो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यूज कर रहे हैं हम लोग आजकल। इसलिए इसको एग्जाम में डिलीट कर दिया था। ठीक, तो ये आपका एग्जाम में डिलीट हो गया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन और एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक, थर्मल प्रिंटर के बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे एटीएम से जो रिसिप्ट प्रिंट होता है, एटीएम में किस प्रिंटर का उपयोग होता है? जो ऑनलाइन बिलिंग होता है, कियोस्क वगैरह, फोन में बिजली बिल जो रीडिंग वगैरह करके देते हैं, उसमें कौन सा प्रिंटर यूज होता है? तो बेसिक बेसिक से और आपके इस टाइप के क्वेश्चन और बनने के चांसेस है। ठीक, यही फायदा है पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने का, इससे पता चलता है कि और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो किस रेंज तक जा सकता है। ठीक, तो ये है आपका, तो ये जानना है आप लोग बेसिक सा। ठीक, तो फैक्स मशीन ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, याद रखना। लेकिन अभी करंट में फैक्स मशीन में लेजर प्रिंटर यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वह समीकरण है जो आपके एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। ठीक, तो ये सबसे एक्सेल का एक फंक्शन है, आपका एक फॉर्मूला सबसे मेन होता है एक्सेल में। देखो एक्सेल होता कैसे है। एक्सेल एक क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आपका। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एमएस एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा किस प्रकार का, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब जहां भी आप रो और कॉलम चार्ट में आप काम करोगे, रो और कॉलम में जहां काम कर रहे हो उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। जहां भी आप रो और कॉलम में काम कर रहे हो उसको बोलेंगे ये आपका कॉलम हो गया, ठीक, खड़ा हुआ। ये आपका जो है ये रो हो गया। इसको हम 1 2 3 से दिखाता है, देखना एक्सेल में आप लोग का कॉलम को ABCD करके दिखाता है। ठीक, ये बढ़ते जाएगा नीचे। ये है आपका सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं सेल। एक छोटा जो पार्ट हो गया आपका, एक छोटा सबसे जो छोटा पार्ट है ये हो गया सेल। एक एक डिब्बा इसका सेल बोलते हैं। पूछ देगा एक्सेल की सबसे छोटा इकाई मतलब सेल। जैसे हमारे जीवन की कई बायों पढ़ते हैं, कोशिका सेल होती है, बस वैसी एक्सेल का एक जो, हाँ, इसका डिफिनेशन क्या बोलेगा, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। ठीक, उसका प्रतिच्छेद, उसका कटान बिंदु क्या बुलाते हैं, सेल बुलाते हैं। इसका डिफिनेशन है, सेल का परिभाषा है आपका, तो ये जानना है। ठीक, इसको बोलते हैं सेल। अब मान लो फॉर्मूला जो बात हो रहा था, क्वेश्चन में आया था कि फॉर्मूला के बारे में। ठीक, तो जान यहाँ पे कुछ हम लोग एक्सेल में करते क्या है, जैसे आप लोग कुछ एग्जाम वगैरह का रिजल्ट वगैरह देखते होंगे, चाहे कोई भी हो, एक लंबा चौड़ा लिस्ट आता है, एक्सेल में ही आता है आपका रिजल्ट वगैरह। ठीक, एक्सेल में ही आपका रिजल्ट वगैरह आता है, तो सब डेटा रहता है उसमें। एक तरफ नाम लिख दिया, ठीक, सब्जेक्ट हो गए आपके मैथ्स, साइंस, ठीक, आपके हिस्ट्री, सबके नंबर लिखे रहते हैं इसमें, 20 25 30 40। ये पहले आदमी को इतना इतना मिला मैथ्स में, ऐसा ऐसा करके ये कुछ डेटा हो गए आपके। ठीक, यहाँ 40 रख देता हूँ, 45 रख दिया, 36 रख दिया, 37 रख दिया, 38 रख दिया, ये आपका है एक्सेल में। ये सब काम करते हैं। तो अगर हम लोग को जोड़ना है, ये तो लिस्ट बहुत लंबा हो सकता है, ठीक, तो हम लोग को जहां पे उसका आंसर लाना है उस सेल में जाके हम लोग अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। अगर हम लोग को यहां से, अब देखो यहाँ पे इस सेल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A2, क्योंकि ये रो ए में है, कॉलम 2 में है। इसको क्या बोलेंगे, A3। बस ऐसे ही सेल का नाम होता है। ठीक, जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसका नाम रख देते हैं सेल का। जैसे ये क्या होगा, ये कौन सा सेल है, तो ये है आपका D और इधर से 2, ये सेल है आपका D2। ठीक, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। अब मान लो मेरे को ये सबको जोड़ना है, इस कॉलम के सारे डेटा को जोड़ना है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सम का। और फॉर्मूला स्टार्ट होता है, एग्जाम में कई बार आ चुका है आपका, इक्वल टू के साइन से, बराबर के साइन से आपका फॉर्मूला चालू होता है आपका इक्वल टू के साइन से। ठीक, जोड़ना है तो मैं लिखूंगा सम। अब मेरे को यहां से लेकर यहां तक जोड़ना है, तो ये कौन सा है आपका, A2 सेल है, A2। और ये कोलोन से दर्शाते हैं रेंज को। कोलोन मतलब होता है रेंज, कहां से कहां तक जोड़ना है, तो A2 से लेकर मेरे को जोड़ना है यहां तक। ठीक, ये हो गया आपका A और ये हो गया 5, A5 तक, ये हो गया सम। ये मैं अप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिक मेरा यहाँ सबको जोड़ के दे देगा रिजल्ट। तो इसको बोलते हैं आप सम। जो भी जोड़ने घटाने गुणा भाग परसेंट निकालने के लिए सब फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो ये पूरा इक्वेशन आपका क्या बुलाता है, फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सेल में फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इक्वल टू, बराबर का चिन्ह लिखते हैं। ये भी एग्जाम में आपका आया है। तो ये हो गया एक्सेल, डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी अपन। बेसिक से इसके शॉर्टकट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सेल से। ठीक, तो एक्सेल पे क्या थे। फिर ये मल्टीमीडिया का एक टॉपिक आ गया आपका, विषम विकल्प को चुने। आपको 4 एक्सटेंशन दे दिए। ठीक, ये क्या है आपके मल्टीमीडिया के फाइल एक्सटेंशन है। जैसे डॉट पीडीएफ लिख दिया तो आपको पता हो जाता है कि पीडीएफ है। जो डॉट पीडीएफ लिखा है क्या, उस फाइल का एक्सटेंशन है। डॉट जेपीजी लिख दिया, इमेज है वो। डॉट एमपीजी लिख दिया, वीडियो हो गया। ठीक, वैसे एक्सटेंशन होता है। अब इसमें बोल रहे हैं अलग कौन सा है, विकल्प। ठीक, विषम विकल्प को चुनना है आपको। तो देखो जेपीजी ये होता है आपका इमेज, इमेज फाइल होता है, जेपीजी बनता है आपका। ठीक, मूविंग, एम हो गया मतलब मूविंग, ये आपका वीडियो है।
GIF ग्राफिकल, ठीक, ये आपका ये भी ग्राफिक्स इमेज फाइल ही बोल सकते हैं इसको भी। और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये भी आपका इमेज है। इसको फिर देखेंगे तो यहाँ पे अलग कौन हो गया, 3 इमेज है कि वीडियो, तो ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, बाकी सारे इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, इसलिए इसका आंसर हो गया MPEG। ठीक, इसके बारे में एक और नोट कर लेते हैं। देखो कुछ फाइल के एक्सटेंशन है, आपके लिस्ट बना के लाए हैं। JPG, ठीक, ये आपका इमेज फाइल है। बिटमैप BMP इमेज फाइल है। .gif, TIFF, .png, ये सब क्या इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। सीधा सीधा एग्जाम में आएगा, एक तो इनका फुल फॉर्म आता है, दूसरा आपका दे देगा कौन सा इमेज है, कौन सा वीडियो है, या अभी जैसे आया था कौन सा इसमें से अलग है करके। तो आपको कुछ बेसिक चाहिए, एकदम सरल, और भी बहुत सारे, लेकिन इतना तो कम से कम जानना चाहिए। ठीक, JPG इमेज में आता है, बिटमैप, BMP, GIF, TIF, PNG, ये सब आपके इमेज फॉर्मेट है, इमेज फाइल एक्सटेंशन है। ठीक, वीडियो इतना पता होगा आपको, MP4 वीडियो होता है करके। AV, ये भी वीडियो का एक्सटेंशन है आपका। A मतलब मूविंग हो गया, मूविंग पिक्चर मतलब चल चित्र बोलते हैं, घूमता हुआ चित्र, तो वीडियो हो गया। ठीक, तो ये भी आपका वीडियो है। 3GP, पुराने जमाने में छोटे छोटा वीडियो बनता था, लो क्वालिटी के 3GP फॉर्म है। ठीक, तो वीडियो आपका एक्सटेंशन हो गई। ऑडियो, ऑडियो आपको पता होगा, MP3, गाना वगैरह सुनते हैं MP3। ठीक, मिड, ये मिडी का है, मिडी के बारे में जानना है थोड़ा सा, एग्जाम में आजकल से क्वेश्चन आता है। ठीक, AIF, विंडो मीडिया आपका ऑडियो, विंडो मीडिया वीडियो, विंडो मीडिया ऑडियो, तो ये WMV आपका वीडियो का हो गया एक्सटेंशन, WME आपका ऑडियो का हो गया। ठीक, यहाँ देखो इसका फुल फॉर्म लाया हूँ, फुल फॉर्म से यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका। PNG, PNG मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। AVI, ऑडियो वीडियो। ठीक, PNG ये किसका है, इमेज का, इमेज फाइल है। PNG लिखा मतलब वो इमेज फाइल है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स उसका फुल फॉर्म है। ठीक, AVI, ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव फाइल, ये कौन सा है, इसमें वीडियो आ गया, मतलब वीडियो ही है, ऑडियो भी है और वीडियो भी है, तो ये आपका वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है AVI, फुल फॉर्म। GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक, ये भी इमेज का हम लोग अभी देखे थे। मिडी बहुत बार एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में कई बार इसको आता है, जब क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना होगा तो इससे और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मिडी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आपका डिजिटल इंटरफेस। ठीक, एग्जाम में ऐसा भी आया है ऐसे क्वेश्चन कि आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट का उपयोग करते हैं, तो मिडी पोर्ट। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आया है आपका, मिडी। फिर आपका आएगा RIFF, इसके फुल फॉर्म बस जानना है, ज्यादा कुछ नहीं है, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। MPG, ठीक, पहले तो JPG देख लो, JPG मतलब ये आपका इमेज फॉर्मेट हो गया। ठीक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, लेकिन यहाँ पे मूविंग पिक्चर लिख दिया मतलब वीडियो हो गया, ये घूमता हुआ चित्र, चित्र मतलब वीडियो, तो MPG आपका वीडियो का है, आपका इमेज का है। फुल फॉर्म जानने हैं इसके, तो ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक, काम का है आपका। अब देखते हैं और अगला। ठीक, फिर ये मेमोरी से क्वेश्चन आ गया आपका, किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, तो ये बेसिक्स है आपका, सबसे कम होता है फ्लॉपी डिस्क, मात्र 1.44 MB, इसमें से सबसे छोटा ये है आपका। ठीक, तो जैसे मैग्नेटिक डिस्क हम लोग देखते हैं मेमोरी में, 2-3 प्रकार के डिस्क हम लोग देखते हैं मेमोरी में। ऑप्टिकल डिस्क जो CD DVD ब्लू रे होता है आपका, मैग्नेटिक डिस्क जिसमें हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। तो ये दोनों आपके क्या है, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क आपके मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक, तो इसके अंदर आपका हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, ये जानना। ठीक, इसके मेमोरी मेमोरी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से मेमोरी होते हैं, कितना कितना स्टोरेज कैपेसिटी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी, आपको जमाने पूछ देगा। मेमोरी से कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि किसका कैपेसिटी ज्यादा है, किसका एक्सेस टाइम किस ज्यादा है, किसका कम है, कौन सा सबसे फास्ट है, आपका स्पीड कितना है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके मेमोरी से। तो ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डिस्क एग्जांपल हो गया। फॉर्मेटिंग हम लोग बार बार यूज करते हैं, फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग करना, एक ठीक एक नया शब्द यूज करते हैं, पर बहुत प्रचलन में है फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग करना। होता क्या है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क पढ़ेंगे हम लोग, उसमें एक शब्द आएगा आपका ब्रैकेट सेक्टर करके, तो वहां हम लोग जानेंगे इसके बारे में, फॉर्मेटिंग के बारे में, डिफिनेशन होता क्या है डिटेल में उसका। ठीक, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, सबसे कम तो यहाँ फ्लॉपी डिस्क है, सबसे ज्यादा बोलेगा तो अगर इसमें से सबसे ज्यादा कौन है, तो ये है भैया डेटा कार्ट्रिज। ये आपका मैग्नेटिक टेप ही होता है एक प्रकार का, और सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, मैं एक लिस्ट बताऊंगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा होता है आपका मैग्नेटिक टेप का।
तो मैग्नेटिक टेप कई प्रकार डेटा कैटरीज एक समझ लो, ठीक। पुराना जो कैसेट वगैरह देखोगे, लंबा रील, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है उसकी स्टोरेज, तो वो देखेंगे, इसकी ज्यादा होती है। इसका आंसर आपको लेना है फ्लॉपी डिस्क, मात्र 1.44 MB, ये पूछा है सबसे कम, तो ये इसका आंसर है, ठीक। सबसे ज्यादा अगर पूछ देता है इसमें, ठीक, ये बहुत ज्यादा टीबी में होता है आपका मैग्नेटिक टेप के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गूगल प्रोडक्ट उत्पाद आपको बहुविकल्पी, मतलब आपको ठीक ऑप्शनल हो गया, ओपन एंडेड, और प्रश्नों को छात्रों को सर्वे, तो सर्वे बोल दिया, क्विज बोल दिया, प्रश्नोत्तरी बोल दिया, प्रश्न पूछने का माध्यम हो गया, तो बस एक नाम से ही लग रहा है फॉर्म्स, ये फॉर्म्स है आपका गूगल फॉर्म्स। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बोल सकते हो जिसको उपयोग करते हैं सर्वे वगैरह करने के लिए, बहुत सारे लोगों का कुछ डेटा इकट्ठा करना है, हम लोग को सर्वे करना है, क्वेश्चन पूछना है, ठीक। एक पूरा आपका जैसे कुछ इकट्ठा करना है, जनगणना जैसे कुछ मान लो डेटा इकट्ठा कर रहे हो किसी का, तो वो होता है गूगल फॉर्म्स। अभी टीचर लोग भी इसका उपयोग करते थे बीच में, एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई देखने, ये सब आजकल नया ट्रेंड है, ये सब चल रहा है आजकल। तो गूगल के प्रोडक्ट के बारे में आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको भी देख लो एक बार, गूगल के और क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। तो आपका जो फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, वो भी गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, एंड्रॉयड भी गूगल का है। एंड्रॉयड कुछ कुछ मेन है जिसके बारे में जान लेना कि कब बना था, ये 2008 में आया था एंड्रॉयड आपका, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट आपका गूगल का मेल कौन है, जीमेल 2004 में आया था, गूगल के ही प्रोडक्ट है सारे। यूट्यूब भी आपका गूगल का ही प्रोडक्ट है, 2005 में आया था, ठीक। गूगल मैप्स, वीडियो कॉल के लिए गूगल डीओ यूज करते हो आप लोग, ब्लॉगर ब्लॉगिंग के लिए आपका, ठीक। गूगल ड्राइव आपका स्टोरेज के लिए यूज करते हो, सारे गूगल के प्रोडक्ट है। गूगल क्रोम आपका क्या है, वेब ब्राउजर है आपका। गूगल पे पेमेंट सर्विस देता है आपको, गूगल मीटिंग में आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, ठीक। ये सब आपके गूगल प्रोडक्ट हैं। जितने भी गूगल के प्रोडक्ट हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है कि और क्या हो सकते हैं करके, हजारों प्रोडक्ट हैं गूगल के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये है आपका। इसके बाद और कुछ गूगल के बारे में इधर देख लेते हैं, कुछ कंटेंट हो तो ये सोशल साइट से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो ये पूछ सकता है आपका गूगल। कुछ सोशल साइट्स हो गए आपके, कुछ आपके इंटरनेट से रिलेटेड कोई कंपनीज हो गई, हुआ था उसके फाउंडर कौन थे, ये सबका फाउंडर भी देख लेना, इतने तो इंपॉर्टेंट है आपके। सबके फाउंडर कौन है, जो इंडियन सीईओ होंगे आपके वो भी देख लेना, ठीक। इंडियन सीईओ जैसे आपको पता होगा गूगल सुंदर पिचाई, ये सब, तो उनके बारे में भी जान लेना, सबके फाउंडर जान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये पूछा भी गया एग्जाम में, फेसबुक 2004, यूट्यूब 2005, इंस्टाग्राम 2006, ट्विटर 2006, व्हाट्सएप 2009, ठीक। ट्विटर अब एक्स हो गया है आपका, ठीक। तो ये सब जान लेना, उनके फाउंडर कौन है, इंपॉर्टेंट है, तो कब बना, इतना जानना है आप लोग को, ठीक। और कोई अगर इंडियन अगर उस कंपनी में कोई बड़े पोस्ट पे है अगर, ठीक, जैसे सीईओ अगर दिखकर आपका, जैसे सत्या नाडेला हो गए, सुंदर पिचाई, इनके बारे में थोड़ा जान लेना किस कंपनी से है वो करके। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका सोशल मीडिया से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ठीक। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ठीक। बूटिंग, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस, इसका आंसर व्यापम लिया डेटा क्लासिफिकेशन, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका देखते हैं, ये पूरा लिस्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शंस होता है, ठीक। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, डेटा क्लासिफिकेशन, ठीक। कहाँ कहाँ कौन किस प्रकार का डेटा है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा किस प्रकार का डेटा है करके, उसी को बोलते हैं डेटा क्लासिफिकेशन। डिस्क मैनेजमेंट, कहाँ डिस्क को पूरा मैनेजमेंट करेगा, आपके स्टोरेज को पूरा मैनेजमेंट करेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट, कैसा प्रोसेस, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक। ये सब सारे किसके हैं आपके ऑप्शंस, किसके फंक्शंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ये जानना है आप लोग को, ठीक। उसके बाद एक ऑप्शन में दिखा था आपको बूटिंग, बूटिंग मतलब होता है कंप्यूटर के, बूटिंग मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना होता है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे लिख दी हूँ बायोस के बारे में, ये भी बहुत एग्जाम में आता है, ठीक। बस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ना है कि क्या है उससे जुड़ा हुआ, बूटिंग आ गया तो बायोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बायोस में आपका पूछता है कि इसका बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस हो गया। दूसरा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बायोस होता कहाँ है करके, तो बायोस होता है आपका रोम में, रोम में इसको स्टोर्ड किया जाता है बायोस को। तीसरा बायोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले कौन एक्टिव होता है करके, सबसे पहला प्रोसेस होता है बायोस का, सबसे पहले एक्टिव होता है आपका बायोस, ठीक। और बायोस सबसे पहले क्या प्रोसेस करता है, पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म भी पूछेगा, पावर ऑन, ठीक, सेल्फ टेस्ट। तो ये चीज जानना है, ठीक। बायोस कहाँ होता है, रोम में होता है। कंप्यूटर चालू किए सबसे पहले बायोस एक्टिव होता है। बायोस क्या करता है, पोस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पूरे सारे मतलब डिवाइसेस को, इनपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजों को चेक करता है आपका, उसी को बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये हो गया आपका, रोम में स्टोर रहता है आपका बायोस। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है और डिटेल में पढ़ेंगे, बूटिंग वगैरह के बारे में। तो ये था आपका ओएस से जुड़ा एक पॉइंट बता दिया। फिर क्वेश्चन आपका आता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या लिया है, व्यापम लिया है इसका, डेटा क्लासिफिकेशन इसका फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का करके। ये तीनों है, उसका लिस्ट भी हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है, ठीक। तो देखो, ये प्रिंटर हो गया आपका आउटपुट, आपका हार्ड कॉपी में आपका आउटपुट देता है ये, ठीक। मॉनिटर आपका, ये भी आउटपुट डिवाइस है आपका, ठीक। ओके, तो ये आंसर इसका ये होगा। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पिन, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस है। बेसिक से इसके बहुत सारे लिस्ट हम लोग देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी हम लोग पढ़े हैं, पहला ही ऑप्शन है इसका, आईएसपी का फुल फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं इसको इंटरनेट सेवा प्रदाता। जो आपका कंपनी हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक, ये सब क्या है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडी, ठीक। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, एक तो फुल फॉर्म ही पूछ दिया इसमें। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, ये मेमोरी का टॉपिक है आपका, ठीक। ऑप्टिकल डिस्क होता है स्टोरेज का एक प्रकार। ऑप्टिकल डिस्क में तीन टाइप पढ़ते हैं हम लोग, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे, ठीक। सीडी 700 MB के आसपास का, 4.7 GB के आसपास का डीवीडी होता है, उससे भी हाई कैपेसिटी का आपका होता है ब्लू रे। तीन प्रकार के ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी के टॉपिक में, ठीक। इसको भी देखेंगे। तो याद रखना, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक, याद रखना है। अगला, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है कहलाता है। तो जब कॉपी की बात करें तो आपको लेना है आंसर वॉर्म, ये आंसर लेना है, ठीक। बताया था आपको कि सब मालवेयर के ही प्रकार है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इसी के ही प्रकार है, वॉर्म, ठीक। ट्रोजन हॉर्स, आपके सारे वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, सारे चीज क्या है, मालवेयर है आपके। तो ये याद रखना है आप लोग को। तो जब भी कोई कॉपी करता है बोले, रिप्लिकेट करता है बोल दे, कॉपी करता है, ठीक, इंटरनेट के माध्यम से खुद की कॉपी बनाता है, रेप्लिकेट करता है, इसको बोलते हैं वॉर्म। ये आंसर लेना है आपको वॉर्म करके, ठीक। ये बहुत सारी, जैसे इंटरनेट के थ्रू ये फैलता है आपका, मतलब कॉपी करते आता है अपना, इतना ज्यादा कॉपी कर करके आपके स्टोरेज को खराब करता है। कभी कभी इतना भी बढ़ जाता है कि आपका स्टोरेज है वो क्रैश भी हो जाता है आपका मेमोरी, ठीक। तो याद रखना, जब भी कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, खुद की प्रतिलिपि बनाता है बोल देगा हिंदी में, तो आपको लेना है वॉर्म लेना है, ठीक। ये है आपका। इसको वायरस का एक बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वायरस के बारे में जानना है, एंटीवायरस के बारे में जानना है, मालवेयर के बारे में, फायरवॉल के बारे में, पूरे साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, सबके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो एक ये क्वेश्चन था। अगला, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है आपका, देखो, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है, विंडोज है, एमएस ऑफिस आपकी क्या है, ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम लोग देखे थे तीन टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन, यूटिलिटी सिस्टम। तो ये एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं, ये आपको बताया था, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन व्यापम में। तो ये भी फायदा है, आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे रिपीट हुए आपके। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है किससे, बराबर से, इक्वल टू से फॉर्मूला शुरू होता है, बताया था आपको, जैसे सम करके कुछ भी आप नाम दे दिए, ठीक। ये एक फॉर्मूला का एग्जांपल है एक्सेल का, इसमें B2 एक्सेल है, B6 एक्सेल है, सम फॉर्मूला लगा दिए, कोलन मतलब होता है रेंज, B2 से B6 तक जितने भी सेल का डेटा मेरे को सम करना है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वो मेरे को रिजल्ट दे देगा। तो ये फॉर्मूला का एग्जांपल है, ऐसा दिखता है फॉर्मूला एक्सेल का, ठीक।
तो कहाँ से चालू हो रहा है? इक्वल टू से। हमेशा सबसे पहले इक्वल टू ही लिखते हैं फॉर्मूला में। एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला डालना रहता है सबसे पहले इक्वल टू ही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का उपयोग, ये बार बार वही वाला क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में एक ना एक मिलेगा। ठीक, उपरोक्त सभी सब में ही होता है आपका। तो ये थे, इसमें और कुछ छूटा है अपने? फंक्शंस भी देख लिए हम लोग, बायोस भी देख लिए, बूटिंग भी देख लिए। ये देखो एक और चीज आपका मेमोरी वाला, एक ये टेबल देख लेना। ठीक, आपको पता होना चाहिए रजिस्टर जो है सीपीयू में लगा होता है, सीपीयू में। ठीक, ये हो गया आपका मदरबोर्ड, जिसको मेन बोर्ड भी बोलते हैं, क्लास में और बता चुका हूं इसके बारे में। मदरबोर्ड सबसे मेन है इसलिए इसको मेन बोर्ड भी बोल देते हैं। ठीक, जो आपका सिस्टम होता है, जो सीपीयू बोल देते हैं जिसको हम लोग, सिस्टम के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, वहीं पे लगा होता है आपका छोटा सा सीपीयू। सीपीयू सीपीयू में ही लगा होता है आपका रजिस्टर। अब सोचो, सीपीयू प्रोसेस करने के लिए डाटा लेगा, फिर थोड़ा दूर में आगे होता है आपका कैश। ये बुक में भी लेआउट बना हुआ है इसका। ठीक, कहा एक बताया आपको डायग्राम से। फिर यहाँ पे होता है आपका रैम रोम, मतलब मैन मेमोरी। ठीक, और सब एक दूसरे से जो भी कंपोनेंट, इसमें बहुत सारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं, सब जुड़े होते हैं आपके अंदर। अंदर जो वायर रहता है उसको बोलते हैं आपका बस। ठीक, तो इससे डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। ये मदरबोर्ड के अंदर जो हो गया, ये सब हमारे क्या मेन मेमोरी है। फिर बाहर हम लोग पेरिफेरल जिसको बोलते हैं डिवाइस जोड़, जैसे हार्ड डिस्क हो गया आपका, ये आपका हो गया। ठीक, ये बाहर का आपका सेकेंडरी मेमोरी हो जाता है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा मेमोरी के, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपका। सबसे फास्ट कौन होता है, सबसे कम टाइम कौन लेता है, मतलब एक्सेस टाइम ज्यादा किसका है, स्टोरेज कैपेसिटी, पूरा क्रम में जमाते हैं इसको। ठीक, अब देखो सीपीयू के पास है आपका रजिस्टर। ठीक, तो रजिस्टर लगा होता है किसमें, सीपीयू में। सीपीयू के भी किसमें, एलयू के अंदर। मान लो सीपीयू में लगा होता है, तो डेटा प्रोसेस से पास में कौन है, उसके रजिस्टर है। तो यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा कि यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा, बस जो पास है वहां का डेटा जल्दी पहुंचेगा, इसलिए रजिस्टर हो गया सबसे फास्ट। थोड़ा दूर उसके बाद आता है कैश, फिर ये आपका रैम रोम, फिर आपका ये मैग्नेटिक डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क वगैरह जो हो गया आपका, फिर आपका ऑप्टिकल मैग्नेटिक। तो ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे हैं, तो आपका स्पीड आपका इधर बढ़ेगा, सबसे फास्ट हो गया रजिस्टर। ठीक, तो उसके बाद हो गया कैश, क्योंकि सीपीयू से जितना पास मतलब उतना फास्ट। तो ये डायग्राम सब लोग को पूरा समझ आ जाएगा भाई। मैन मेमोरी हो गया आपका कौन सा, रैम रोम। मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मतलब हो गया आपके हार्ड डिस्क। ठीक, तो ये सब हो गया आपके। ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडी डीवीडी। ठीक, ये सब हो गया। सबसे ज्यादा होता है मैग्नेटिक टेप का, सबसे ज्यादा स्टोरेज। तो इस डायग्राम को देख लो, आपको समझ आ जाएगा। स्पीड आपका ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा आपका। ठीक, लेकिन स्टोरेज बढ़ेगा इधर, ये बहुत कम का, कुछ केबी का ही होता है मात्र आपका। ठीक, इधर कुछ एमबी होता है। ये देखोगे रैम रोम आपका कुछ जीबी वगैरह में होता है। फिर इधर आते होगा टीबी वगैरह में आते जाएगा, बढ़ते जाएगा टीबी का। ठीक, तो ये है। तो इस एक डायग्राम को इसको बना लोगे, आपको समझ आ जाएगा। सबसे फास्ट ये होता है, सीपीयू से जितना पास उतना फास्ट है वो। ठीक, तो ये सब उसका एक पूरा लाइन है, बना दिए हैं आपका। स्टोरेज आपका नीचे जाओगे तो बढ़ते जाएगा, स्पीड आपका ऊपर जाओगे तो बढ़ते जाएगा, इसको ऐसे बना लेना। ठीक, एक्सेस टाइम और स्टोरेज कैपेसिटी नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, स्पीड आपका ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक, ये पहचान है उसका, सबसे जो पास है वो आपका सबसे फास्ट रहेगा। तो ये है आपका प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिला था। ठीक, तो प्रिंटर का एक देख लो। प्रिंटर का हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कंफर्म है कि इसमें क्वेश्चन आता ही है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंटर आपका। तो दो टाइप के होते हैं इसमें, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, आपके डॉट मैट्रिक्स डेसिबल ये सब देखेंगे। इम्पैक्ट, जिसमें इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट मतलब चोट। ठीक, एक इसमें प्रिंट हेड होता है, वो ठोकता है, अटैच करता है। इम्पैक्ट मतलब तो वही हो रहा है आपका, चोट कर रहा है, तो उसको इम्पैक्ट बोलेंगे, जो इस थ्योरी पे काम करता है। जिसमें आपका इम्पैक्ट नहीं होगा उसको नॉन इम्पैक्ट बोल देंगे। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेजर, इंकजेट, थर्मल प्रिंटर। ठीक, उसके बाद ये आपका कैरेक्टर लाइन, तीन प्रकार से और प्रिंटर को डिवाइड करते हैं। ठीक, ये भी होगा। ये आपका दिखाता है कि एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है तो उसको कैरेक्टर प्रिंटर बोल देते हैं।
एक बार में अगर एक लाइन को प्रिंट कर रहा है तो उसको लाइन प्रिंटर बोल देते हैं, एक बार में अगर एक पेज को बोल दे रहा है तो पेज प्रिंटर बोलते हैं। ठीक, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, प्रिंटर को भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, 10 जो आपके असिस्टेंट टीचर में आए थे, 10 आपके टीचर में आए थे, तो टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन आता कैसे है आपको और किस रेंज तक आपको और आगे तैयारी करना है। तो देखो, मैं टीचर के एग्जाम में आपका इजी क्वेश्चन ही आया था, टीचर के एग्जाम में इजी था। असिस्टेंट टीचर का मैं देखा थोड़ा सा इसको मॉडरेट लेवल बोल सकते हो आप लोग, थोड़ा सा लेवल को इसमें थोड़ा बढ़ाया था आपका, टीचर और असिस्टेंट टीचर में अंतर दिखा। ठीक, बाकी सारे जो एग्जाम है उसमें और डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जैसे हॉस्टल वार्डन का आपका एग्जाम है, इसमें 50 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्यूटर के हैं, तो इसमें थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है आपका। पूरे 150 में 50 आपके कंप्यूटर के हैं। ठीक, तो ये था, आपको पता चला कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक, और किस किस टाइप का वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है। अब वो बेसिक सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रिंटर के टाइप्स क्या है, कठिन करने के लिए पूछेगा कि प्रिंटर में इंक के बारे में, टोनर के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में पूछ सकता है, उसके पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है, थर्मल प्रिंटर का बेसिक क्या होता है, ठीक, इंकजेट प्रिंटर का बेसिक क्या होता है, इसमें इंक को उपयोग होता है, इंक के प्रकार पूछ देगा। ठीक, आपके टोनर के बारे में पूछ देगा। आजकल आ रहा है क्वेश्चन व्यापक में सारे एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब हम लोग डील करेंगे क्लास में आगे। ठीक,